कहानी जिंदगी की आखिरी मुस्कुराहट। शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटे से गांव में रेहान विला नाम का एक पुराना मकान था। उस मकान में रहती थी एक बुजुर्ग औरत नूरजहां बेगम। उनके साथ उनकी बेटी सफीना, दामाद इमरान और उनके 3 बच्चे आदिल, मुनेजा और नबील। घर में हमेशा हंसी मजाक और रौनक रहती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई थी। नूरजहां बेगम बीमार थी, लेकिन वो अपनी बीमारी छुपाए रखती थी। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट सजाए कहती थी, जिंदगी तब तक खूबसूरत है जब तक हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। सफीना अक्सर माँ से जिद करती, अम्मा आप आराम क्यों नहीं करती, डॉक्टर के पास चलते हैं। नूरजहां बेगम हंस देती, बेटी जिंदगी के आखिरी दिनों में डॉक्टर नहीं, दुआएं काम आती हैं। एक दिन आदिल स्कूल से रोता हुआ आया। किसी ने उसके कपड़ों पर कीचड़ फेंक दिया था। वो गुस्से में बोला, मैं कल उस लड़के से बदला लूंगा। नूरजहां बेगम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बदला नहीं, बख्शिश लो। तुम नहीं जानते, किसी को माफ कर देना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। ये बात सबके दिल में उतर गई। घर में नूरजहां बेगम की बातों से एक नया सुकून आ गया। वो सबको सिखाती थीं कि जिंदगी कितनी कीमती है और मुस्कुराहट किसी भी गम से ज्यादा ताकतवर होती है। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो सब नाश्ता कर रहे थे कि नूरजहां बेगम ने सबको बुलाया। आज हम सब एक साथ पुरानी तस्वीरें देखेंगे। सब हंसने लगे। बचपन की तस्वीरें, शरारतें और किस्से। घर कहकहों से गूंज उठा। शाम को जब सब अपने कमरों में चले गए तो सफीना माँ के कमरे में गई। नूरजहां बेगम अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। चेहरे पर वही मानूस मुस्कुराहट, लेकिन आंखें बंद थीं। उनके हाथ में वही तस्वीरों वाला एल्बम था और लबों पर जिंदगी की आखिरी मुस्कुराहट। इख्तिताम। जिंदगी खत्म हो गई, मगर नूरजहां बेगम की बातें, उनकी मुस्कुराहट और उनका प्यार सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहा।